Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. As we have already discussed about the MCQs of this chapter, today we will discuss about the understanding the concepts and short questions. Firstly, we will talk about understanding the concepts. Let us see our first question. Relate the importance of biodiversity with natural ecosystem through examples. कहा जा रहा है फितरी इकोसिस्टम के हवाले से बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान करें. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 32. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम हियर टू हियर. Biodiversity plays an important role in making and maintaining ecosystem. It plays a part in regulating the chemistry of our ecosystem and water supply. Biodiversity is directly involved in recycling nutrients and providing fertile soil. स्टूडेंट्स, इसके आंसर को आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह एक पॉइंट ये वाला, इट प्लेज आर इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, ये इसका सेकंड पॉइंट होगा. और थर्ड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कीपिंग इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. क्लासिफिकेशन के मकासद और असूलों की वजाहत करें. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेज नंबर 33. आप सबसे पहले एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताएंगे. इसमें टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर हेडिंग दें, ये 2 पॉइंट उसमें ऐड करें. उसके बाद आएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम्पल ऐड करेंगे और ये इसका सेकेंड पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लोग करेंगे. The third question is explain the base for establishing 5 kingdoms of living organisms. जानदारों के 5 किंगडम्स बनाने की क्या वजह थी, इसकी वजाहत करें. इसका आंसर पेज नंबर 37 to 38 है. इसमें सबसे पहले आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताएंगे, उसके बाद 5 किंगडम्स बताएंगे लास्ट तक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई व्हाई वायरसेस आर एक्सक्लूड फ्रॉम द 5 किंगडम्स. ये हम लोग पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वायरसेस है उनको 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्यों बाहर रखा गया. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 39. इसमें आप लोग स्टेटस ऑफ वायरसेस यहाँ से यहाँ तक करेंगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 40. इसमें पहले आप लोग रूल्स बताएंगे, रूल्स की हेडिंग दें. ये सारे रूल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में बताना है. आगे इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके भी जैसे पॉइंट्स आपको बताए गए थे आप लोगों ने वैसे ही पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है. ये तीनों पैराग्राफ आप लोगों ने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे. पहले रूल्स की हेडिंग देंगे, रूल्स बताएंगे, फिर सिग्निफिकेंस की हेडिंग देंगे या फिर एम्स, और उसके बाद जैसे आपको 3 पॉइंट्स इस पैराग्राफ में बनवाए गए थे उसी तरह से आपने पॉइंट्स की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 41. इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, ओवर पॉपुलेशन वाला पहले पॉइंट आपको बताया गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिखेंगे. Our next question is identify causes of deforestation and its effect on biodiversity. जंगलात के खात्मे की वजूहात और उसके असरात पूछे गए हैं. इसका आंसर पेज नंबर 43 पे है. इसमें सबसे पहले आप कॉजेज़ बताएंगे और उसके बाद इफ़ेक्ट्स बताएंगे, और जिस तरह क्लास में आपको पॉइंट्स बनवाए गए थे उसी तरह से इसके पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे. यहाँ से लेकर इसका आंसर पेज नंबर 44 के ऊपर यहाँ तक आप लोग करेंगे. The next question is describe some of the programs running in Pakistan for the conservation of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में उठाए जाने वाले चंद इक़दामात के बारे में लिखें. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 44. स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से लेकर इसमें आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखना है और यहाँ तक इसका आंसर आप लोग करेंगे. Let's move towards short questions. The first short question is what is the difference between the mode of nutrition of fungi and animals?
फंजाई और जानवरों के न्यूट्रिशन के तरीकों में क्या फ़र्क है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 38। इसमें आप लोग किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया लिखेंगे। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, और जो किंगडम एनिमिलिया है या एनिमल्स हैं वो फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं स्पेशलाइज कैविटीज़ के अंदर, और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उनकी फूड एब्जॉर्ब होती है। Our next question is, it is difficult to use the criteria of interbreeding to define species of unicellular organisms. Why? यूनिसेलुलर जानदारों की स्पीशीज़ के लिए जो हमने इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया बताया था उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने रीज़न पूछा हुआ है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे यहाँ पे पिन बॉक्स है, इसमें इसका आंसर है द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्पीशीज रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिजम्स हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, फॉर एग्जांपल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि स्पीशीज़ की रिकॉग्निशन के लिए जो इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया है वो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ नहीं होगा जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और हम जानते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है, इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर जो इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया ये अप्लाई नहीं होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ आर टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक रिलेटेड? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 में एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के मकासद, इसमें आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर करेंगे, जिसमें टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी। Our next question is, differentiate between the terms extinct and endangered. We have already discussed about these two terms in our previous lecture. The proper answer of this question is on page number 41. Here, conservation of biodiversity वाले टॉपिक में यहाँ पे साइड पे पिन बॉक्स है जिसमें इन दोनों का आंसर बताया गया है, एक्सटिंक्ट का भी और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का भी, ये दोनों डेफिनेशन आप इसमें लिखेंगे। Our next question is, what are the contribution of Whittaker, Margulis and Schwartz in taxonomy? टेक्सोनॉमी में हमने Whittaker की, Margulis एंड Schwartz की कंट्रीब्यूशन बतानी है। हम इसको पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर आंसर जो इसका है वो पेज नंबर 37 पर है। पेज नंबर 37 पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम टॉपिक के अंदर इसका आंसर है रॉबर्ट Whittaker जो है। इसकी पहले आप बताएंगे कि रॉबर्ट Whittaker ने क्या किया था, 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो इसका सिस्टम था वो बेस किस चीज़ पर था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर और प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। उसके बाद मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स का बताएंगे कि जिस मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स थे, इन्होंने जो Whittaker का 5 किंगडम सिस्टम था उसको मॉडिफाई कर दिया था, मतलब उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दी थी और उसको इम्प्रूव कर दिया था, और उसमें जेनेटिक्स को भी बेस बनाया था, जेनेटिक्स को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेस बनाया था। आज के लेसन में आप लोग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ये सारे हमने क्वेश्चंस पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिए हुए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।